क्या हो जहाँ एक ऐसी दुनिया में हम जिएं जब इंटरनेट हमें कंट्रोल करने लगे। हम फॉलोअर्स और रीच के लिए परेशान होने लगे। कंटेंट बनाना ही असली काम हो। ऐसी दुनिया में हम कैसे रहेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। और आज मैं एक ऐसी वेब सीरीज की कहानी आपके सामने रखने वाला हूँ जिसका नाम पपेट है, जो कि एआई सुपरस्टार पूर्व झा ने बनाई है। यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। और अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक 15 साल का लड़का जो अपनी माँ और पिता की फोटो लेकर बैठा हुआ रहता है। वह कुछ सोच रहा होता है। उसकी माँ और पिता का डिवोर्स हो चुका था। बच्चे की कस्टडी कोर्ट ने माँ को दे दी थी, क्योंकि उनके पिता जो थे वह अत्यधिक शराब पिया करते थे। यही सब उस बच्चे के दिमाग में चल रहा होता है और वह बिल्डिंग से छलांग मार देता है। लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। उसकी माँ अपने बच्चे को लेकर अस्पताल की तरफ भागती है। अस्पताल में ले जाते वक्त उसकी माँ बहुत रो रही थी। और इधर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान डॉक्टर बताता है कि उसके सर में गहरी चोट लगने की वजह से वो बच्चा कोमा में जा चुका है। उसकी माँ यह सुनकर बहुत रोने लगती है। और अब कहानी यहाँ से 11 साल बाद दिखाया जाता है। 11 साल कोमा में रहने के बाद जब वह लड़का उठता है तो वह देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है। वह अपनी माँ और पापा को चिल्लाना शुरू करता है। वह बाहर निकलकर देखता है तो सब लोग मोबाइल में लगे हुए रहते हैं। सब लोग रील बनाने में लगे हुए रहते हैं। नर्स अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में लगी रहती है। डॉक्टर्स भी ऑपरेशन करने में लगे रहते हैं और अपने फॉलोअर्स को दिखाते हैं कि मैं ऑपरेशन कैसे करता हूँ। वो सब लाइव हो रहा होता है। यह सब वो लड़का देखकर हैरान हो जाता है। इतने में एक नर्स की नज़र उस घूमते हुए लड़के पर पड़ती है, तो वह उसे ले जाकर उसके बेड पर पहुंचाती है और उसके बारे में बताना शुरू करती है। नर्स बताती है कि वह 11 साल से कोमा में था। वह आज ही उठा है। 4 साल पहले तक उसकी माँ उसकी देखरेख के लिए आया करती थी, पर 4 साल पहले उसकी माँ की देहांत के बाद कोई उसको देखने नहीं आता है। नर्स बताती है कि अस्पताल की चैरिटी के पैसे से उसका इलाज हो रहा था और अब उसे अस्पताल से बाहर जाना होगा, जहां बाहर की दुनिया इंतजार कर रही है उसकी। नर्स यह सब बताते हुए एक बात और बताती है कि बाहर की दुनिया में जीना उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि बाहर की दुनिया इंटरनेट की दुनिया हो चुकी है, जहां पर सब काम फॉलोअर पर डिपेंड रहता है। जिसकी जितने ज़्यादा फॉलोअर्स रहते हैं उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। और अब पूर्व हॉस्पिटल से बाहर आता है। देखता है कि सब लोग मोबाइल से वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। इतने में उसकी मुलाकात एक प्रैंक स्टार मोनू से होती है, जो कि एक लड़की के साथ प्रैंक कर रहा होता है। पूर्व को लगता है कि वह उस लड़की को छेड़ रहा है। पूर्व बीच बचाव में आ जाता है और इतने में प्रैंक स्टार मोनू की वीडियो खराब हो जाती है। मोनू पूर्व पर भड़कता है और दोनों का यहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है। मोनू उसको बताता है कि वह प्रैंक वीडियो शूट करता है, जो कि अब खराब हो चुकी है। मोनू की वीडियो खराब होने की वजह से वह दूसरी वीडियो शूट करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूर्व एक जगह पर खाना फ्री मिल रहा होता है, वहाँ पर लाइन लगाता है। पर खाना वहाँ पर केवल 10,000 फॉलोअर्स पूरे होने पर ही मिलता है। पूर्व जब खाना हाथ में लेता है तो जो खाना देने वाला आदमी रहता है वो पूछता है कि सर आपके कितने फॉलोअर्स हैं। पूर्व उसके मोबाइल से अपना इंस्टाग्राम खोलता है और दिखाता है तो पता चलता है उसके ओनली 282 फॉलोअर्स ही रहते हैं। जो खाना देने वाला रहता है वह पूर्व के हाथ से खाना छीन लेता है और कहता है कि कम से कम 10,000 फॉलोअर्स रहेंगे तभी आपको खाना मिल पाएगा सर। अपने हाथ से खाना छीनता देखकर पूर्व भड़क जाता है और कहता है कि क्या आप लोग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के चक्कर में लोगों को भूल चुके हो। एक भूखे को खाना नहीं दे सकते, आप अपने आप तक को भूल गए हो। पूर्व उन लोगों पर भड़क ही रहा होता है कि इतने में गाड़ी आती है और गाड़ी में बैठा आदमी शराब की बोतल पूर्व के सर पर फोड़कर वहां से चला जाता है। वह गाड़ी में जो आदमी बैठा हुआ था उसका नाम था ड्रिंक एंड ड्राइव इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। वह एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रहता है जो कि अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए चलते रास्ते में किसी के भी सर पर बोतल फोड़ता रहता है। लोग उसे खूब फॉलो करते हैं। उसके 90 मिलियन फॉलोअर्स रहते हैं। पूर्व के सर पर बोतल लगने से पूर्व बेहोश हो जाता है। मोनू प्रैंक स्टार पूर्व को अपने घर ले आता है। यहाँ पे जो सीन हमें दिखाया जाता है वह मोनू के घर का रहता है। मोनू उनसे पूछता है कि भाई तुम कौन हो और तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है। यहाँ पर पूर्व अपने बारे में बताना शुरू करता है।
वह बताता है कि वह 11 साल से कोमा में था, उसकी माँ का देहांत हो चुका है, पिता का कोई अता पता नहीं है। यह सारी बातें जानकर मोनू को बहुत दुख होता है और वह कहता है कि कोई बात नहीं, तुम भी इन्फ्लुएंसर बन जाओ, लोगों की नज़र में आओगे तो तुम्हारे 10 मिलियन फॉलोअर बन जाएंगे और तुम अपने पिता को ढूंढ सकते हो। पूर्व पूछता है कि पिताजी को ढूंढने के लिए 10 मिलियन फॉलोअर्स क्यों चाहिए। तो मोनू यहाँ पर बताता है कि सरकार जो सरकारी डाइवोर्स या जो भी डेटा रहता है उसको एक आर्चिव फाइल में रखती है, जिसका एक्सेस उसी आदमी को मिलता है जिसके मिनिमम 10 मिलियन फॉलोअर्स हो, और जिसके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे वह तुम्हारे पिताजी को ढूंढने में आसानी रहेगी। और इस काम में उसकी मदद जो है मोनू करना शुरू कर देता है। जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में ही आपको बताया कि इस दुनिया में फॉलोअर्स जुटाना बहुत ज़रूरी रहता है। जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स रहेंगे उसकी उतनी ही वैल्यू रहती है। यहाँ पर पूर्व इन्फ्लुएंसर बनने की सोचने लगता है और इस काम में उसकी मदद करता है मोनू। उसको एक मोबाइल दे देता है। उसके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए मोनू उसे एक ऐसे आदमी से मिलवाता है जिसका नाम रेंडी होता है। रेंडी मीम पेज का मालिक होता है जो कि ट्रेंड चलाना हो, ट्रेंड बंद करना हो, यही सब काम करता रहता है। वह मीमर पेज का बादशाह रहता है। पूर्व रैंडी को अपनी एक्टिंग स्किल से हैरान कर देता है। पूर्व साउथ के सुपरस्टार सूर्या की नकल करता है। दरअसल बचपन में वह बहुत ही साउथ की फिल्में देखा करता था। रैंडी को पूर्व के अंदर कुछ नया करने की कला दिखती है। वह उसको प्रमोट करने के लिए हाँ बोल देता है। रैंडी उसके पेज का नाम सुप्रीम सूर्या रख देता है और उसे एक क्रिएटर के साथ इंटर्नशिप के लिए बात भी करता है, जहां पर उसे काम करने का मौका मिलता है, जिस चैनल का नाम रहता है पावर कपल कम्युनिकेशन। पूर्व पावर कपल कम्युनिकेशन के यहाँ काम भी करता है और साथ साथ अपनी वीडियो भी बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स गेन होने लगते हैं। इसी बीच वह पावर कपल कम्युनिकेशन के साथ कोलैब करने की भी बात करता है, लेकिन वह मना कर देते हैं। वह यह सिलसिला जारी रखता है। वह वीडियो भी बनाता है और अपनी स्क्रिप्ट भी सुनाने की कोशिश करता रहता है। धीरे धीरे उसके 10,000 फॉलोअर्स हो जाते हैं। वह खुश होता है, पर 10,000 काफ़ी नहीं थे उसको उसके पिताजी के पास पहुंचने के लिए। अब वह मीमर पेज के ऑनर रैंडी भाई के पास भी जाता है। इसी बीच वह उसे बताता है कि उसके 10,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, कम से कम अब वह उसे प्रमोट कर दें। वह रैंडी भाई उसको मना कर देते हैं और कहते हैं कम से कम मुझे 500 के फॉलोअर्स चाहिए। तो एक बार पावर कपल कम्युनिकेशन के ऑनर को फिर से कहता है कि सर मैंने एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, चलो दोनों साथ में कोलैब करते हैं, पर ऑनर मना कर देता है। ऑनर मना करके वहाँ से चला जाता है। उनकी एक असिस्टेंट रहती है जिनका नाम दिया रहता है। दिया पूर्व को समझाती हैं कि जब सर को कोलैब करना होगा वो कर लेंगे, उनके पीछे मत पड़ा करो। पूर्व को बहुत गुस्सा आता है। इतने में ऑनर दिया को अंदर कमरे में बुलाता है। असिस्टेंट दिया पावर कपल कम्युनिकेशन चैनल का मोबाइल वहीं पर छोड़कर अंदर चली जाती है। पूर्व वो मोबाइल लेकर स्टोरी डालने की सोच रहा था, जिसमें वो लिखना चाहता था कोलैब विद सुप्रीम सूर्या। पूर्व यह सब फॉलोअर्स पाने के लिए करना चाहता था। फिर वह मोबाइल वहीं रखकर अपने घर की तरफ चल देता है। वह कोलैब विद सुप्रीम सूर्या वाला स्टेटस लगाता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि फ्यूचर में उसके लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। घर पर जाता है तो पूर्व और मोनू दोनों छत पर बैठकर शराब पी रहे होते हैं, जहां पूर्व बताता है कि वह किसी भी कीमत पर अपने पापा को ढूंढना चाहता है। पूर्व मोनू को बताता है कि वह सिर्फ 10 मिलियन फॉलोअर्स जुटाना चाहता है और उसका कोई इंटेंशन नहीं था। मोनू भी उसको बताता है अपने बारे में। वह बताता है कि उसके पिता उसे इन्फ्लुएंसर बनाना चाहते थे। वह उससे बहुत मेहनत करवाते हैं। मेहनत करते करते वह एक कंपटीशन भी जीत जाता है, जहां पर उसे एक बड़े क्रिएटर के साथ कोलैब करने का मौका मिलता है और वह कोलैब वाले दिन बताए हुए जगह पर पहुंच भी जाता है, पर वह क्रिएटर उस दिन आता ही नहीं और मोनू के पड़ोस वाले उसे फ़ोन करके बताते हैं कि उसके पिता का हार्ट अटैक आ गया है। मोनू वहां से अस्पताल की तरफ भागता है। वह घबरा जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब वह लोगों से पूछता है कि उन्होंने पहले उन्हें फ़ोन करके क्यों नहीं बताया, तो उसके पड़ोसी बताते हैं कि उनके पिता ने उनको मना किया हुआ रहता है। वो बताते हैं कि वह क्रिएटर के साथ बिजी होगा। अगर उसको बीच फ़ोन जाएगा कि उसके पिता को दिक्कत है तो वह काम में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसीलिए उसके पिता उसको बताने के लिए मना कर देते हैं। मोनू हॉस्पिटल पहुंचता है, पर उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहते हैं। वह रोने लगता है। मोनू अब अकेला हो चुका था।
और वह इन्फ्लुएंसर की दुनिया में और ज़्यादा जुड़ने लगता है। वह ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स जुटाने के चक्कर में पड़ने लगता है। यह कहानी सुनकर पूरो बहुत दुखी होता है और दोनों कहते हैं कि एक दिन हम जरूर एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बनेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। यह सब बात करते करते सुबह हो जाती है। पर यहाँ पर एक दूसरा सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ एक दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर एआई सुपरस्टार पूर्व एक गाड़ी में आते हैं और उनके 10 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो चुके रहते हैं। वह गाड़ी से उतरते हैं और पावर कपल कम्युनिकेशन के ऑफिस की तरफ जाते हैं। वहाँ वह एक चीज़ देखकर हैरान हो जाते हैं। पावर कपल कम्युनिकेशन की जो ऑनर रहते हैं मिस्टर वर्मा, वह अपने हाथ में बंदूक लेकर बैठे रहते हैं और उनकी असिस्टेंट जो दिया थी उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। पावर कपल कम्युनिकेशन के ऑनर वर्मा कहते हैं कि इसने खुद को गोली मार ली है, अब मैं भी जीना नहीं चाहता। पूरे उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि चलो हम लोग मिलकर बात करते हैं, कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। इतने में वर्मा भी अपने आप को गोली मार लेता है, जो पावर कपल कम्युनिकेशन का ऑनर रहता है। और यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। एआई सुपरस्टार पूर्व यानी कि सुप्रीम सूर्या के लगभग 10 मिलियन फॉलोअर कैसे हुए, पावर कपल कम्युनिकेशन की दिया को गोली किसने मारा, ये सारी बातें आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेंगी, जो कि रिलीज भी हो चुकी है। आगे की कहानी अगले एपिसोड में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।